मिंगजू ने बताया कि फनशाओ पे जो फॉरगेटफुलनेस वाइन का असर हो गया है उसे कम्प्लीटली डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते। उसका बस एक ही रास्ता है कि देर हो उससे पहले उसे रीइंकार्नेशन पैगोडा में वापस जाना होगा। वो फनशाओ जियूचेन को अपनी लाइब्रेरी भी दिखाता है कि आप यहाँ से कोई काम की किताब ढूंढ सकते हैं। जियूचेन और फनशाओ तो अंदर जाके सारी किताबें चेक करने लगे। सांगियान जब अंदर आया तब उसका फेस बहुत ही कंफ्यूज था। वो कहता है कि मैंने बाहर एक छोटा सा बैरियर लगाया है ताकि कोई भी हमें छुपकर सुन ना पाए। जियूचेन उसका शुक्रिया अदा करके कहता है हाँ हमें शायद काफी लंबा वक्त लग सकता है। सांगियान को पता था कि मिंगजू यहाँ पे हमें सच में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जैसे ही आप दोनों यहाँ से चले जाएंगे मैं इस पूरे पैलेस में आग लगा दूंगा। मिंगजू ने ये सुन लिया तो वो अंदर से गुस्सा हो गया। फनशाओ सारी किताबें देख रहा था तब उसने एक ब्लैक बटरफ्लाई भी देखी, लेकिन तभी जियूचेन ने उसे बुला लिया कि फनशाओ केओस यहाँ पे आओ। देखो उस किताब में लिखा था कि वो जो वाइन थी वो असलियत में एक पॉइजन था जिसे पीने के बाद वो बॉन मैरो में चला जाता है। 6 लोक में रीइंकार्नेशन के बाद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर इसमें देरी हो गई तो तुम्हारा सर चकराने लगेगा और तुम धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगोगे कि तुम कहां से आए थे और तुम कौन थे। उसके बाद फिर अगर तुम्हारा पुनर्जन्म होगा तो भी तुम हमेशा के लिए पागल ही बने रहोगे। सांगियान को तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। जियूचेन कहता है ये एक प्राचीन ग्रंथ है। फनशाओ कहता है उन लोगों ने ऐसी किताब को पहले से छुपा के भी नहीं रखा। जियूचेन बताता है इस बुक में ऐसा भी लिखा है कि अभी जो मिंगजू है और पास्ट में जो एक देवी थी उसे भी फ्रेम किया गया था और उसने गलती से ये भुला देने वाली वाइन पी ली थी। फिर वो इवेंचुअली गायब हो गई। मैं उस देवी को जानता हूँ कि उसे कैसे मारा गया था। लगता है कि ये सच है। उस भुला देने वाली वाइन से कोई भी नहीं बच सकता। वो एक मिस्टीरियस वाइन है। भगवान हो, इंसान हो या फिर गोस्ट हो, कोई भी इससे भाग नहीं सकता। और वो फनशाओ को कहता है फनशाओ तुमने डिसाइड कर लिया? फनशाओ थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है जब मैं एक पागल बन जाऊंगा और आपकी मैं जरा सी भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा तब भी क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? जियूचेन परेशान हो गया क्योंकि जियूचेन तो एक पपेट है और फनशाओ अगर पागल हो गया तो फिर वो उसे कैसे संभालेगा। फनशाओ कहता है मुझे पता है एक यूजलेस फनशाओ की आपको कोई भी जरूरत नहीं। तभी सांगियान कहता है 1 मिनट रुको, आप ये क्या बात कर रहे हो? आप ऐसे ही हार नहीं मान सकते। हम मिंगजू को एक और बार धमकाएंगे तो हमें दूसरा रास्ता जरूर मिल जाएगा। क्या आप आली के बारे में भूल गए? अगर गोस्ट अंकल नहीं बच पाए तो फिर उसका दिल टूट जाएगा। आपको तो पता है ना कि वो आपको कितना ज्यादा प्यार करता है और आगे भी वो आप दोनों को बहुत सारा प्यार देना चाहता है। फनशाओ कहता है ये बस एक खूबसूरत सपना है जिसे आखिर में बिखरना ही है और तुम भी ये समझ ही रहे हो है ना। और वो जियूचेन के लिए कहता है कि वो तो काफी लंबे वक्त पहले ही जा चुका है। सिर्फ उसका प्रिमोडियल स्पिरिट है जो हमेशा ही इस दुनिया में नहीं रह सकता। मैंने तो ऑलरेडी ही इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। सिर्फ लीजू ही बेवकूफ है जो ये मानता रहता है कि उसकी बॉडी फिर से हम बना सकते हैं। तो आज नहीं तो कल हमें जुदा होना ही है। तो फिर मुझे पहले जाने दीजिए, मैं दूसरा जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। जियूचेन और सांगियान दोनों ही इस बात से बहुत शॉक्ड रह गए। सांगियान सोचता है आखिर ये चल क्या रहा है? गोस्ट अंकल ऐसी कोल्ड बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि सिर्फ जियूचेन ही ऐसी बातें कर सकता है। आली तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम्हारे दोनों फादर्स अगर ब्रेकअप करने की सोच रहे हो तो मुझे क्या करना चाहिए? ये तीनों तो बस आपस में एक दूसरे की ओर देख रहे थे क्योंकि बहुत ही सीरियस माहौल हो गया था। दूसरी ओर मिंगजू उन तीनों को देख रहा था और सोच रहा था कि वो मास्क पहना हुआ आदमी कौन है और उसे पता चल गया कि वो जियूचेन है। कि इम्पॉसिबल, वो ये कैसे हो सकता है? जियूचेन फनशाओ से कहता है मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा कहोगे। मैं भी तुम्हें यही एडवाइस देने वाला था। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें पर्सनली वहाँ छोड़ने आऊंगा। सांगियान कहता है आप ऐसी बकवास क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ गोस्ट अंकल के साथ एंटीडोट लेने आए हैं तो बिना उसे वापस लिए हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? और ये पुनर्जन्म की क्या बात हो रही है? मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आता। आप इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं? उसकी बात काटते हुए जियूचेन कहता है और वैसे भी वो सब कुछ भूलने ही वाला है। वो मुझे भूल जाए मुझे इसकी केयर नहीं है, लेकिन अगर वो अनकॉन्शियस हो गया और कभी रिकवर नहीं हो पाया तो क्या वो तब भी फनशाओ रहेगा? अगर वो अभी ही पुनर्जन्म लेने नहीं गया तो वो एक पागल बन जाएगा और उसने पुनर्जन्म ले लिया तो वो एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाएगा। एक जिंदगी खत्म होने के बाद फिर वो दूसरी जिंदगी जिएगा। फनशाओ ने खुद का फैसला कर लिया है और तुमने भी यहाँ पे अपना बेस्ट दिया है। तुम अब येली के पास वापस जाओ। सांगियान को आया गुस्सा। वो गुस्से से मिंगजू की ओर देखता है कि मैं इसके लिए उससे ब्लेम करूंगा। मिंगजू डर के पतली गली से वहाँ से भाग गया। आपके लिए एक सवाल, अभी मिंगजू भाग गया है तो क्या वो सांगियान की पिटाई से बच पाएगा या फिर सांगियान उसे पकड़ के उसकी पिटाई कर ही डालेगा?